अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अल्लाह की अमान में होंगे। तो आज वीडियो हम दोपहर से शूट कर रहे हैं और सुबह का वीडियो नहीं शूट किया था। तो सुबह का चाय नाश्ता वगैरह हो गया है और सबका नहाना धोना सब काम हो गए हैं। तो दोपहर के लंच के लिए तैयारी हो रही है। तो आज काफ़ी दिनों के बाद में मेरे यहाँ नॉनवेज बन रहा है। और वैसे तो हमारे यहाँ ज़्यादातर वेज खाना पसंद किया जाता है, पर हम चार यानी हम और फ़रहीन, बुशरा और शोएबा, जब तक शोएबा यहाँ थी तब तक नॉनवेज कम पसंद आता है। सिर्फ इन्हीं को ज़्यादा नॉनवेज पसंद है। तो चार लोग नॉनवेज नहीं खाने वाले होते हैं तो वेज खाना ही ज़्यादा बन जाता है। एक अकेले को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। तो कभी कभी जो है बीच बीच में बना लेते हैं नॉनवेज भी, कि एक इंसान कब तक कितना जो है कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। तो सोचा आज नॉनवेज ही बना लेते हैं। तो लौकी ली थी, वैसे तो सब्ज़ी के लिए ली थी, रखी हुई थी, तो सोचा इसको गोश्त के साथ ही बना ले। और लौकी और गोश्त बनता है साथ में, तो बच्चे लौकी खा लेते हैं। ऐसे नॉर्मल लौकी कम ही पसंद करते हैं, मगर गोश्त के साथ अगर बनी हुई होती है तो शौक़ से खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, बट अगर पसंद करना हो, अगर चॉइस दी जाए तो नॉनवेज और वेज में तो वेज ज़्यादा पसंद करेंगे और ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। तो चलिए, जब तक मेरा लौकी और गोश्त बन रहा था तब तक हम आटा भून रहे थे। और आटा इसलिए भून रहे थे कि आटे के लड्डू बनाने थे। और एक दिन पहले हमने घी बनाया था। मलाई काफ़ी एक सी मेरे पास इकट्ठा हो गई थी, तो उसी का घी निकाला था। वैसे तो घी मेरे पास जो है बाज़ार का ही रहता है, लेकिन जब कभी दूध इकट्ठा आ जाता है, बहुत सारी मलाई हो जाती है, तो इतनी मलाई घर में खर्च नहीं होती है, तो घी बना लेते हैं। तो उसी का जो खुरचन बची हुई थी वही रखी हुई थी, तो कभी उसमें शक्कर डाल के बना लेते हैं, कभी नहीं खाने का मन होता है तो बाहर गाय वगैरह को डाल देते हैं। तो आज सोचा लड्डू ही बना ले। तो आटे को भून रहे थे। आटे को लो फ्लेम पर भूनना है और इसको भूनने में कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। और अगर हाई फ्लेम पे भून देंगे तो आटा कच्चा रह जाएगा और लड्डू भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो आटे का कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। अब इसी में मलाई की खुरचन ऐड कर देंगे। और घी हमने पहले नहीं डाला है, क्योंकि जो घी छाना जाता है तो उसमें अगर ज़्यादा छोड़ दें घी उसी के खुरचन के साथ तो फिर बहुत ज़्यादा घी हो जाता है। तो पहले खुरचन को ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा कि आटे में कितना घी और डालना है। तो घी बाद में ऐड करेंगे जिस हिसाब से ज़रूरत हो। तो हमने 2 से 3 चम्मच घी डाल दिया था। और घी डालने के बाद में अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लेंगे।
और फिर इसको एक प्लेट में निकाल के रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो जब तक आटा और मलाई की खुरचन जो है वो ठंडी होगी, तब तक के लिए लड्डू के लिए चाशनी बना लेते हैं। तो हम चाशनी के साथ बना रहे हैं, आप चाहे तो पिसी हुई चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बूरा वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 कटोरी हमने आटा लिया था, उसके हिसाब से आधी कटोरी से शक्कर लेनी है, और या 3/4 कप ले सकते हैं चीनी को, या जिस भी कटोरी से आपने नापा हो। और उतना ही हमने पानी डाल दिया है, और चीनी को अच्छी तरह से घुल जाने तक पकाएंगे। और बीच बीच में चेक करते रहेंगे चाशनी को। जब चाशनी एकदम तैयार हो जाएगी तो चम्मच से टपका के देखेंगे, जो लास्ट वाली बूंद है वो थोड़ी देर में गिरेगी, ठीक हो जाएगी, तो बस चाशनी एकदम तैयार है। फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसी में आटे को मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। तो इस मिक्सचर को हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर लड्डू नहीं बंधेंगे। इतना ठंडा करना है कि आप उसको लड्डू को बना पाएँ, और हाथ में घी लगाएंगे और फिर लड्डू को बना लेंगे। और बहुत ही टेस्टी और अच्छे लड्डू लगते हैं, और कोई भी इसमें ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं। तो जल्दी से हमने सारे लड्डू बना लिए थे, और एक छोटी कटोरी में तकरीबन 8 से 10 लड्डू बने थे। और ये लास्ट का बस थोड़ा सा आटा बच गया था। तो जब तक लड्डू बन के तैयार हुए थे, तब तक मेरा लौकी गोश्त भी बन गया था। और लौकी गोश्त बनाने में हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, बस मसाला भूनने के लिए ही पानी यूज़ किया था, क्योंकि लौकी खुद इतना पानी छोड़ती है, और गोश्त गलने के बाद में भी अच्छा खासा पानी बच गया था। तो ये सारा पानी जो है रिड्यूस कर देंगे, और साथ में गरम मसाला ऐड करेंगे। तो हमने प्लेट में सर्व करके दिखाया है कि कैसा बना है। जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है, उतना ही खाने में भी टेस्टी था। तो दोपहर में हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, क्योंकि बुशरा और फरीन अपनी फूफी के यहाँ चली गई थी, और उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे कि आ जाएंगी तो साथ में खाएंगे। लेकिन वो वहीं से खाना खाए ही, फिर हमने भी नहीं खाना खाया। तो दोपहर के सारे बर्तन वगैरह धो के रख दिए, और बिल्लियों का चिकन उबलने के लिए रख दिया है। तो दोपहर का जो आटा बचा हुआ रखा है, बस उसी की शाम में रोटियां बना लेंगे। तो गैस रोटियां शाम की बनाने के बाद मेरा शाम का काम भी ख़त्म हो जाएगा।
तो आज का व्लॉग बस इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को मेरी वीडियोस को लाइक करा करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर किया करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।